welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for NEET aspirant और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कर्म नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की और टॉपिक चल रहा है रिस्पिरेशन का. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 44. द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम. सो the blue baby syndrome is a result from the excess of chloride. So excess of chloride जो होता है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है इन्फेंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG आर लोकेटेड इन. तो ये डोर्सल प्रोसेस के मेडुला ऑब्लिगेटा में सिचुएटेड होगा और जो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो मेडुला ऑब्लिगेटा के थ्रू ही रेगुलेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ हाई माउंटेन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज ड्यू टू डिक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. तो O2 का प्रेशर बहुत कम होने लगता है, इसलिए डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जब माउंटिंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल लिविंग एट द सी लेवल हैव अराउंड द 5 मिलियन RBC पर mm³ ऑफ देयर ब्लड, वेयर एज दोज लिविंग एट an altitude of the 5400 meter are around the 8 million. This is because at the high altitude. सो इसका रीज़न क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का O2 लेवल इज़ लेस होता है एंड हेंस मोर RBC आर नीडेड टू एब्जॉर्ब. इसलिए होता क्या है कि बहुत सारी RBC की रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर द अमाउंट ऑफ O2 टू सर्वाइव. तो सर्वाइविंग एक्टिविटी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि O2 का लेवल इंक्रीज़ हो, RBC का लेवल भी इंक्रीज़ हो. सो प्रोटेक्टिव रिस्पिरेटरी ब्लास्ट कॉजेज अ स्नीजिंग. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 47. अ लंग्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ द नैरो ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स. इसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. सो ये लंग्स में होते हैं, ये बात याद रखेंगे. बुक लंग्स आर द रिस्पिरेटरी ऑर्गन. सो बेसिकली बुक्स लंग्स का रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है स्कॉर्पियन का, तो ये याद रखेंगे. लंग एल्विलाई ऑफ द मैमल्स हैव द थिन वॉल कंपोज ऑफ द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है. कह रहा द वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड. इसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे. नॉर्मल ब्रीथिंग और आउट ऑफ द नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, ठीक, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन कैरियर और द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड ऑफ द फ्रॉग अदर वर्टिब्रेट इज. सो बेसिकली ये जो होता है वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, इसे आप लोग को याद रखना है. HB ऑक्सीजन डिएसोसिएशन कर्व कैसा होता है? सिग्मॉइड कर्व होता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन इन विच द लेस ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू बी अ टिश्यू. दिस में बी अ ड्यू टू. तो लेस ऑक्सीजन में होगा, CO ये एयर में होगी, लेस RBC होगा तो हाइपोक्सिया हो जाता है. बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, तो इस बात को याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द फ्रॉग द हायोइड एंड द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी आर रेज विद द हेल्प ऑफ. तो ये टेरिटोहायल मसल्स होती हैं, उसकी वजह से ये क्या करते हैं मतलब फ्रॉग में रिस्पिरेशन होता है, तो इस बात को याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पिरेटरी सेंटर दैट कंट्रोल द नॉर्मल ब्रीथिंग लाइज इन अ मेडुला ऑब्लिगेटा. तो मैंने पहले ही बताया है कि मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, रिस्पिरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज द एस्थमेटिक अटैक इन द सर्टेन रीजन आर रिलेटेड टू बी इनहेशन ऑफ द सीजनल पॉलन. तो पॉलन के सीजनल पॉलन के जो एक्टिवेशन होते हैं, रिलीजिंग होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये भी याद रखना है. विच टाइप ऑफ द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द स्पाइडर एंड द स्कॉर्पियन. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द बुक लंग्स. बुक लंग्स स्कॉर्पियन स्पाइडर्स में होते हैं, तो ये बात याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71. CO इज अ मोर टॉक्सिक देन द CO2 बिकॉज इट रेड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. तो बेसिकली ये ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं और साथ ही साथ इसमें 2.5 कैपेसिटी होती है
सी के साथ कंबाइंड होने की, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड डनबोटू गैस भी कहलाती है। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। So thanks to all students to watch my Pathshala and keep watching.